हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास। आज के क्लास में स्वागत है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के क्लास में हम बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बात करेंगे उस पर। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 में संसद में कब पेश किया गया था? तो याद करके रखिएगा, 1 फरवरी को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में अंतरिम बजट 2024-2025 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हर ईयर 2 बार पेश की जाती है बजट। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश की जाती है हर साल। और अभी बजट पेश की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करके रखिएगा। चुनाव वाले वर्ष इलेक्शन ईयर में बजट कितने बार पेश किया जाता है? अगर जिस ईयर चुनाव रहेगा, इलेक्शन रहेगा, उस ईयर 2 बार बजट पेश की जाती है। एक बार इलेक्शन से पहले और एक बार इलेक्शन के बाद। जो इस बार इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करके रखिएगा। और 2 तरह की बजट होती है और जो हर साल 2 बार पेश की जाती है। फर्स्ट बजट जो होती है वो अंतरिम बजट होती है। और दूसरी बजट पे की जो कौन सी बजट होती है उस पर भी बात करते हैं आगे की वीडियो में। आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करके रखिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा आप लोग हमारी वीडियो को। और इस तरीक़ा की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट हो जाएगा। 2 बजट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह याद करके रखिएगा। और पॉइंट में नोट में आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। कुछ नोट पॉइंट है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। और इस अनुसंधान को नरेंद्र मोदी ने इसको प्रदान किए थे। और याद करके रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किए हैं? तो अंतरिम बजट याद करके रखिएगा। और अंतरिम बजट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बजट 2024-2025 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान क्या है? 2024 से 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने 47.66 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा 2024 से 2025 में 47.66 लाख करोड़ रुपए ने कुल बजट दिखाया। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बजट 2024 से 2025 में राजकोषीय घाट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने वाला है? तो इसका 51% रहने वाला है जीडीपी का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाट जीडीपी 5.1 रहने का अनुमान जिसने कहा कि हाल ही में इतना किया गया। राज्यों को सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए को प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। बताया जा रहा है कि राज्यों के सुधार योजना के लिए 75,000 रुपये का प्रावधान किया जा रहा है और 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त होगा, ये बताया जा रहा है अभी। आगे देखिए क्या होता है। फिर देखिए ये नोट पॉइंट सब है, आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। वित्त मंत्री ने देश में विज्ञापन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल है। टीयर 1 और टीयर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमान कंपनियों 1001 नए विमान खरीद रही है। ये सब नोट पॉइंट है और ये नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, यही रिक्वेस्ट है मेरा। और देश के विमान कंपनियों ने 1001 नए विमान कंपनियाँ की कर रही है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अंतरिम बजट 2024 से 2025 में कितने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया है? तो 3 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा,
याद करके रखिएगा। कितने लक्ष्य हो, 3 करोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 जो है बजट 2024-2025 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बगियों का निर्माण की घोषणा की? तो 40,000 याद करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40,000। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्वास्थ्य के लिए हो ये ऐलान। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ ऐलान हुआ है? हमारी सरकार ने 9 से 14 साल के बच्चों को स्वाइकिल कैंसर वैक्सीन को टीका लगाया जाएगा। स्वाइकलन वैक्सीन जो होती है वो टीका लगाने के लिए मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग का ये ऐलान है। जो 9 साल से 14 साल के बच्चे हैं उसको कैंसर से रिलेटेड एक वैक्सीन है, उसको टीका लगाया जाएगा और ये ऐलान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। याद करके रखिएगा आप लोग से, यही रिक्वेस्ट है मेरा। और इसमें किसी चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मध्य वर्ग को मिलेगा आवास, ये कुछ पॉइंट है जो मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए का घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बयान का मौका होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है? इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाने जा रहे हैं। ये इसका कहना है कि पीएम आवास योजना के से ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग होते हैं उनको मदद मिल जाएगी। और देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली, जैसे रूफटॉप और ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और सौर ऊर्जा के लिए जारी मिली जाएगी। 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। इसमें बताया जा रहा है कि 300 यूनिट की मुफ्त बिजली मिलेगी और 15 से 18,000 रुपये इसमें बचत होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, पॉइंट नंबर अनदर है। वित्त मंत्री ने कहा कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 300 करोड़ रुपए बनाने का काम पूरा किया। 2 करोड़ अगले 5 लाख के वर्षों में किया, 5 साल के वर्षों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च को आंकड़े बढ़ा दिया है। फिस्कल ईयर 2025 में के लिए पूंजीगत खर्च अब 11.11% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें पहले यह फिस्कल ईयर 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए ही था। अब पहले 10 लाख ही था, अब 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। याद करके रखिएगा। पहले की 2024 में जो थी वो 10 लाख करोड़ रुपए ही था। अब 2025 के लिए बताया जा रहा है कि 11.1 रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2023 को तक कोयला गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगी। मौजूदा टैक्स इस तरह है। पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर। इनकम टैक्स रेट क्या है? अगर पहले क्या क्या थी वो बताया जा रहा है। पहले टैक्स क्या थी? जैसे आप 0 से 2.5 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप लोन लेते हैं, चाहे आपके पास पैसे हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक है आपके पास तो 5 रुपये की टैक्स देने पड़ेंगे। और 5 लाख से 10 लाख रुपए हैं तो 20% की टैक्स देने पड़ेंगे। और यहाँ है 10 लाख है तो उसका 30% देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत कर दर क्या है जो अभी न्यू लागू हुए हैं? अगर 0 से 3 लाख रुपए के बीच में कोई टैक्स नहीं है, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक रहेंगे तो 5% का टैक्स रहेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में रहेंगे तो 10%, 9 लाख से 12 लाख तो 15%, 12 लाख से 15 लाख तो 20%, 15 लाख से 30 लाख, 15 लाख तक से अधिक होगा तो 30% की टैक्स रहेगी। अंतिम 30% ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स से छूट देने की ऐलान किया है। टैक्स पेयर के लिए यह बड़ी राहत होगी। यह निर्मला सीतारमण ने ये एक नोटिस जारी किया कि ऐलान किया गया है कि जो 7 लाख रुपए तक रहेगी तो उसको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला
पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। तो इसमें कौन सी बजट है पहली, वो आप बताने की कोशिश करिएगा। जो पेपरलेस बजट है प्रस्तुत किया गया है वो कौन सी है पेपरलेस बजट। 2021-2022 की बजट जो है पेपरलेस है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखने की कोशिश करिएगा। बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की प्रावधान है। तो अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है। तो आज़ादी की 75वां वर्षगांठ के 100वां वर्षगांठ की अवधि को अमृत की वर्षगांठ कहा गया है। बजट के संदर्भ में अमृत का वर्ष कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। तो 2023 से 2024, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार डैश समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही है। तो 6वीं बार, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार 6ठी समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 में पेश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है। तो 11 AM, याद करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 11 AM। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो ये बजट जो होती है लोकसभा में पेश की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में पेश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था। अगर पूछे तो पहला बजट कब, तो 1947 में बजट पेश किया गया था, पहला बजट। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। RK षणमुखम शेट्टी 1947 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। याद करके चलिएगा, 1947 में भारत में पहली बार बजट को पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर पूछे तो चप्पलों का थैला बोलिएगा, चमड़े का थैला बोलिएगा। और ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अगर बोले तो जेम्स विल्सन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। अगर पूछे जो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं। अगर पूछे तो यूनियन बजट के पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। यूनियन बजट पेश करने वाली पहली महिला का नाम पूछे तो इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था। अगर पूछे तो पेश किया गया था 5 PM को। याद करके रखिएगा। अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किसने किया था, तो यशवंत सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम का है, तो निर्मला सीतारमण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। यह 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। याद करके चलिएगा। 2021 में जो बजट की भाषण थी 2 घंटे 40 मिनट तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। निम्न में से आप बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे।
अगर ये पूछे जो पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहला बजट किसके रेलवे बजट को संयुक्त रूप में पेश करने वाले कौन था? 2016 में ये बजट पेश हुई थी अरुण जेटली के द्वारा। याद करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अरुण जेटली के द्वारा 2016 में, ये 1924 में किया गया था। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा वित्त मंत्री को क्या कहते हैं और क्यों इस तरह किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग को इस तरीक़ा की क्वेश्चन चाहिए और जीके क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब फैमिली। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब फैमिली। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट कुछ नए शब्द